बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे डेविड रोज़, जो कि डेली मेल के रिपोर्टर हैं। डेली मेल में उनका कॉलम भी आता है। वो मुख्तलिफ़ तहरीरें और मुख्तलिफ़ जो करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करते रहते हैं। और डेविड रोज़ को हम इस वजह से भी जानते हैं कि डेविड रोज़ ने पाकिस्तान की सबसे करप्ट फैमिली, शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ के हवाले से एक ख़बर नशर की थी डेली मेल ने। और उसमें यह कहा गया था कि शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली ने 50 मिलियन पाउंड ये खाया है जो ज़लज़ला ज़दगान थे उनके लिए, जो पंजाब हुकूमत को फ़ंड्स दिए गए थे बरतानवी हुकाम की तरफ से, वो हड़प कर गए हैं ये सारी की सारी फैमिली। और ये इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था। 500 मिलियन पाउंड्स, ये इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था। वो मामला चलता रहा और अब आके डेविड रोज़ ने पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारक दी है। और डेविड रोज़ ने एक नया ट्वीट किया है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी वो कह गए हैं जो पाकिस्तानी कौम के लिए, जो पाकिस्तानी कौम समझती है कि वैसा होना चाहिए। पहली चीज़, डेविड रोज़ ने अपने ट्वीट के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक दी है। और ये जो पहली उसकी वो डेली मेल का आर्टिकल था डेविड रोज़ का, वो उसने साथ उसको अटैच किया है। और अटैच करने के बाद उसने एक नैब की प्रेस रिलीज़ उसको अटैच किया और ये 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं और उसके साथ ट्वीट किया है। और ट्वीट में ये लिखा है कि वो आज के दिन पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक कहते हैं। और वो ये सुनकर बड़े खुश हैं कि जो वो फैमिली है पोस्टर बॉय, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में डेविड रोज़ और डेली मेल ने जब पोस्टर बॉय लिखा था शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ पोस्टर बॉय के बारे में उसने कहा कि पोस्टर बॉय की पूरी फैमिली अब नैब के शिकंजे में आ चुकी है। ये वो नैब की खबर है जिसमें नैब ने यह बताया है कि उसके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस जहाँ पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, वहीं पर शहबाज शरीफ की दोनों बीवियों के ख़िलाफ़ है, दोनों बेटों के ख़िलाफ़ है और दामाद के ख़िलाफ़ है। ये चीज़ डेविड रोज़ ने अपने ट्वीट के अंदर लिखी और ये कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी हो कि नैब ने शिकंजा तैयार कर लिया है और पोस्टर बॉय शहबाज शरीफ अब बचने वाले नहीं हैं और शहबाज शरीफ लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे। और साथ पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारक भी दी। इसके ऊपर PMLN ने अपना जो उसके तर्जमान बैठे हैं वो बेचारे ना तो उनको इंग्लिश आती है ना वो पढ़ते हैं, और उन्होंने सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करना होता है। और जैसे वो इमरान खान अगर कोई बात करता है या कोई तकरीर करता है या हुकूमती कोई वज़ीर कोई बात करता है तो उसके ऊपर वो चंद सेकंड्स में, उनकी कोई मीटिंग नहीं होती, उनका कोई एजेंडा नहीं होता, कोई डिस्कशन नहीं होती कि ये बात आई है, इसका जवाब हमने क्या देना है, इसके हवाले से हमने क्या रद्द-ए-अमल देना है, रद्द-ए-अमल देना भी है या नहीं देना। हमेशा कोई बात ऐसी होती नहीं, लेकिन इनके रद्द-ए-अमल की वजह से वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और फिर वो पछताते रहते हैं कि काश ये जो डेविड रोज़ है उसका ट्वीट शायद पाकिस्तान में कोई ना पढ़ता हो, लेकिन इनके रद्द-ए-अमल की वजह से सारे मीडिया ने उसको उठा लिया और उसके बाद उनकी खूब चित्रोल ही। और बड़ी जो इसके अंदर ख़ास बात है वो ये है कि वो दोबारा जो डेली मेल का मामला था वो डिस्कशन में आ गया, क्योंकि उसने वो सारी की सारी जो तहरीर थी वो दोबारा अटैच की हुई थी। डेविड रोज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले अली इमरान ने एक दावा फ़ाइल किया था और अली इमरान ने दावा फ़ाइल किया था और उसमें यह कहा गया था कि डेविड रोज़ और डेली मेल ने उनकी इज़्ज़त की और हर जाने का एक दावा किया था। उससे पहले शहबाज शरीफ ने भी दावा किया हुआ है। तो डेविड रोज़ की तरफ से ये भी ट्वीट आया था, उसने ये कहा था कि अली इमरान को भूल गया है कि किस तरीके से उसने हराम कमाया, किस तरीके से ज़लज़ला ज़दगान के पैसे खाए, किस तरीके से वो पैसे जो इनको फ़ंड्स के नाम पर जाते थे ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। और आपको ये भी याद होगा, ये अक्सर एक ही बहाना लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो टेन्योर है वो बाद में शुरू हुआ था, ज़लज़ला 2005 में आया था, तो हम तो उस वक्त थे ही नहीं पंजाब में कि जब ये सारे के सारे मामला तय थे। हालांकि मुशर्रफ के बाद जब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो साथ ही वज़ीर आला पंजाब बन गए थे शहबाज शरीफ। पंजाब के अंदर हुकूमत PMLN की थी। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें ये कहा गया है कि ज़लज़ला ज़दगान के मैटर को जब डिस्कस किया गया था तो ये कहा गया था कि ज़लज़ला ज़दगान के जो पैसे हैं वो 2012 तक आते रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में है।
और साथ इसी मामले के ऊपर जो फ्रंट मैन थे शहबाज शरीफ के, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये दो फ्रंट मैन हैं, एक वो था जो पाकिस्तान से बोरियां भरकर पैसे भिजवाता था, और वो जो बरतानिया में इनका एक फ्रंट मैन था जो वहाँ से मनी एक्सचेंज के ज़रिए पैसे रिसीव करता था, और फिर वो ब्लैक मनी जो यहाँ से ब्लैक मनी जाती थी वो वापस भिजवाते थे तो वो वाइट होकर आ जाती थी। उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने कानून बना दिया था 1992 में कि जो पैसे बैरून मुल्क से आएंगे पाकिस्तान में, और वो अगर उनके टैक्स वगैरह पे किए जाते हैं तो उसका आप उनसे पूछ नहीं सकते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछ सकते, या उसके ऊपर आपको एतराज़ नहीं उठा सकते। तो ये बेसिकली उनका पोस्टर बॉय शहबाज शरीफ का ये एक हथकंडा था। इसके ऊपर डेविड रोज़ ने कहा था कि ना तो हम डरने वाले हैं और ना डेली मेल डरने वाला है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, और ये एविडेंस सिर्फ हमारे पास मौजूद नहीं है, पाकिस्तानी हुकाम के पास भी मौजूद है, और ये केस अभी पेंडिंग है, इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं, और ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि शायद इस तरीके के दावे करके ये हमें चुप करवा देंगे। उसने पाकिस्तानी कौम से ये कहा था कि हम आपको सच और हक बताएंगे, हम आपको सारे सबूत देंगे, क्योंकि मामला अब अदालत में चला गया है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो हम अदालत में जवाब देंगे, और हम ना सिर्फ इनके दावे खारिज करवाएंगे बल्कि हम इनको एक हैवी फ़ाइन भी इनके खाते में पड़ेगा। आपने देखा होगा जो शहज़ादी हैं बरतानिया की, उसने केस किया था एक बैनुल अक़वामी अखबार के ख़िलाफ़, और वो केस हारी हैं, और उनको कितने हज़ार मिलियन रुपए उनको फ़ाइन हुआ है। ये हमारा पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ कोई झूठी दरख्वास्त देता है। पिछले दिनों एक अच्छी खबर आई है, सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो जो दरख्वास्त गुजार थे उसने कहा कि आरिफ अलवी का सदर बनना गैर कानूनी है, और जिस तरीके से उसको सदर बनाया गया है उसको चैलेंज किया था। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ना सिर्फ वो दरख्वास्त खारिज की बल्कि पिटिशनर को 10,000 रुपये फ़ाइन भी किया है, और ये कहा है कि इस तरीके की दरख्वास्तें हैं वो अदालतों का टाइम ज़ाया करने के लिए हैं, और वो बड़े जो हुकूमती अहदेदार हैं उनकी हद तक इज़्ज़त होती है कि जो आता है बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी कोई ग्राउंड के, बग़ैर किसी रीज़न के वो इस तरीके की दरख्वास्तें फ़ाइल कर देते हैं, और वो दरख्वास्तें बाद में फ्रक्चुअस हो जाती हैं या वो वापस ले ली जाती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया में कुछ हासिल करने के लिए और मीडिया की इंटेंशन हासिल करने के लिए इस तरीके से मुख्तलिफ लोग आते हैं, और वो अपना नाम बनाने के लिए झूठी दरख्वास्तें देते हैं, और वो दूसरी झूठी दरख्वास्तें तीसरी चौथी तारीख के बाद वो उनको परसू ही नहीं करते, और वो खारिज हो जाती हैं। इसलिए उसको प्रिलिमिनरी खारिज करते हुए 10,000 रुपये का फ़ाइन लगाया, और अगर ये बरतानवी कोई अदालत होती तो ये 10,000 पाउंड इसके ऊपर फ़ाइन होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है झूठी दरख्वास्त देना, ये बहुत बड़ी इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखें झूठी FIRें हो जाती हैं, FIR जब झूठी होती है बेचारे लोग गिरफ़्तार होते हैं, 10-10, 12-12 साल, 18-18 साल वो जेलों में गुजार आते हैं, और जेलों में गुजारने के बाद मैंने आपको एक चिन्योट की एक गरीब ख़तून का जिक्र किया था, रानी बीबी का, और मैंने आपको बताया था कि वो 18 साल उसने जेल में गुजारा है, और जेल में गुजारने के बाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से उसको ब्री कर दिया है, और उसने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल की थी जो आज तक पेंडिंग है कि मैंने जो 18 साल बेगुनाह जेल काटी है, और मैं 16 साल की थी जब मुझे जेल भेजा गया था, और उसके बाद से लेके मैं 18 साल तक जेल में रही हूँ, और मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है, मेरी जवानी जेल की सलाखें खा गई हैं, तो मुझे इसका मुआवजा दिया जाए। एक पिटीशन फ़ाइल हुई थी, और दोबारा बदकिस्मती से हमारा राब्ता नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारे हमारे सुनने वाले दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा था वॉलंटरली कि वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जब कभी उनका कोई हाई कोर्ट में केस लगेगा तो वो खुद आएगी, जो उनके वकला होंगे, तो हम उनसे उनका राब्ता नंबर भी लेंगे और आपको उनका राब्ता नंबर देंगे, और जो दोस्त उनकी मदद करना चाहता है ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो ये निज़ाम है, जो वहाँ पर निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग निज़ाम है, वहाँ पर जुडिशल सिस्टम अच्छा है। तो इसलिए डेविड रोज़ को ये उम्मीद है, ये उम्मीद ही नहीं, उसको ये यकीन है कि वो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, और ये नंगे होंगे। और इन्होंने ये जो ड्रामा किया था फेस सेविंग का, और ये कहा था कि हम दावा फाइल कर देंगे, कुछ अर्से बाद हम दावा वापस ले लेंगे, और इस तरीके से हमें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि अब दूसरी पार्टी उसमें पेश हो गई है और उसने जवाब जमा करवाना है,
अब वो अगर दावा वापस लेंगे उसके बावजूद वो दरख्वास्त दे सकते हैं, और ये झूठा दावा करने की बुनियाद पर ही वो उनके ऊपर लाखों पाउंड का वो हर्जाने का दावा कर सकते हैं। डेली मेल एक इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है, और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई अदालत में जाएगा तो वो इस तरह छोड़ने वाले तो नहीं हैं। और डेविड रोज़ जो कि एक इन्वेस्टिगेटर सहाफ़ी है, और वो हमेशा मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बोलता रहता है, और वो शहबाज शरीफ फैमिली को अब नहीं छोड़ने वाला। और जिस तरीके की उसने ख़बर ब्रेक की थी और जिस तरीके से उसने ये अवाम को न्यूज़ दिया, अवाम के तो इल्म भी नहीं है। हम ये तो सुनते थे कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की वाइफ को एक हार मिला था जो एक ख़ास पर्पस के लिए दिया गया था, और वो खा गई थी। खैर बाद में रिकवर हो गया, लेकिन उसने तो हड़प करने की पूरी कोशिश की थी। तो ये हमने ये भी सुना था कि जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, बच्चियों की बालियाँ उतारी गईं, और जो नौजवान फौत हुए उनकी घड़ियाँ उतारी गईं, वहाँ पर अफरा तफरी पैदा हुई। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने 500 मिलियन पाउंड खा गए, और उसके बाद इतनी बेशर्मी से कहते हैं कि हम तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, हम तो उस वक्त किसी ओहदे पर नहीं थे, और हमारे पास कैसे पैसे आ गए, जिसका जवाब उन्होंने भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इसका जवाब पहले अपने केस में दे चुकी है ज़लज़ला ज़दगान के मैटर के हवाले से। और अब ये सारे के सारे मामलात अदालत में हैं, और अब इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली, और इंशाअल्लाह ये वहाँ से भी ज़लील होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों से और इस निज़ाम से और इनके जो बड़े वकला हैं वो शायद यहाँ मैनेज कर लें, वहाँ मामलात ऐसे मैनेज नहीं होते, और वहाँ मेरिट पर काम होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। डेविड रोज़ एक अच्छी कोशिश कर रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने बड़े चेहरों से नकाब उतारे हैं और इनको नंगा किया है, और वो इसी तरीके से ये काम करते रहें और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और अगर ये केस वापस लेने की कोशिश भी करें तो वो अदालत में दरख्वास्त दें, ना ये दावा खारिज हो। अगर ये विड्रॉ करना चाहते हैं तो इनको फ़ाइन अदालत लगाए। तो जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।